We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत पाकिस्तान तनाव के बीच आपको बता दें, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान से सटे राज्यों में कल शाम को मॉक ड्रिल होगी। ये मॉक ड्रिल गुजरात, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में होगी और लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। लेकिन अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान से तनाव के बीच 7 मई को भी इसी तरह की मॉक ड्रिल हुई थी और ठीक उसी रात को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देते हुए पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। तो क्या भारत फिर से कड़ी तैयारी में है? भारत फिर से एक और एक्शन की तैयारी में है? इसी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं नीरज, जिनसे जानेंगे इसके बारे में और जानकारी। तो नीरज, क्या जो कल मॉक ड्रिल होने वाली है उसे ऑपरेशन सिंदूर से जोड़कर देखा जा सकता है, और इस मॉक ड्रिल पे और ज़्यादा जानकारी क्या है? देखिए सोनम, सबसे पहले तो ये समझिए कि पिछली बार जब मॉक ड्रिल हुई थी भारत में, जब ऑपरेशन सिंदूर से ठीक पहले, तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि अचानक से क्या होगा। 6 और 7 मई की दरमियानी रात को भारत की एयरफोर्स ने किस तरह से अटैक किया पाकिस्तान और जो गुलाम कश्मीर है उसके 9 ठिकानों पर जो हमला किया, वो कुछ इसी तकनीक का, इसी पूरी रणनीति का हिस्सा था। और इसी हिसाब से देखा जाए तो इस मॉक ड्रिल को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। कारण ये है कि पिछली बार भी इसी तरह का माहौल बना था और इस बार भी इसी तरह का माहौल बना है, क्योंकि भारत को ये पता था कि जब हम हमला करेंगे तो जवाबी कार्रवाई होगी और उसके लिए हम कैसे तैयार हैं। अगर हम पब्लिकली ये बोलेंगे कि हम पर हमला होने वाला तो लोग पैनिक ना कर जाएं, तो उसका नाम, उसको ढकने के लिए नाम दिया गया मॉक ड्रिल करने जा रहे हैं हम। और ये जो मॉक ड्रिल है कुछ वैसी ही हो सकती है। अब इसके पीछे कुछ कारण समझ में आते हैं। एक दिन पहले बीएसएफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बाकायदा बताया है कि जो आतंकी हैं गुलाम कश्मीर में फिर से सक्रिय हो गए हैं। जो ठिकानों को भारत की तरफ से तबाह किया गया था, उन ठिकानों पर फिर से रीस्ट्रक्चर करके वो आतंकी आ चुके हैं, कैंप्स चलने लगे हैं, ट्रेनिंग दी जा रही है। और यही आतंकी भारत के असली दुश्मन हैं, क्योंकि भारत हमेशा से पाकिस्तान की आवाम को अपना दुश्मन नहीं मानता, उन आतंकियों को निशाना बनाता है और वो उन्हीं को दुश्मन मानता है। और इसी कड़ी में क्या उन पर फिर से अटैक होगा, क्या उन्हें फिर से ख़त्म किया जाएगा? और इसमें ख़ास बात यह भी है कि जब भी ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ उसके बाद भी जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सरकार की तरफ से या फिर सेना की तरफ से, सब में यही कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इसका मतलब ये चल रहा है और अब भी जब भी कभी ज़रूरत पड़ेगी तो सरकार की परमिशन के बाद, क्योंकि अब खुली छूट भी मिल गई है सेनाओं को, तो ऐसे में जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो एक्शन होगा। और आतंकियों के खिलाफ जो वहाँ पनप रहे हैं उन्हें भारत में ना घुसने दिया जाएगा, ना कोई अटैक करने दिया जाएगा, ना ट्रेनिंग करने दी जाएगी, ना कोई प्लानिंग करने दी जाएगी। और इसी कड़ी में इसे देखा जा सकता है। तो क्या इसे ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कह सकते हैं? अगर युद्ध जैसी स्थिति होती है तो क्या भारत इसे ऑपरेशन 2.0 का नाम देगा? देखिए, मीडिया में चीज़ें चल सकती है 2.0, लेकिन जैसा कि सेना ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म ही नहीं हुआ है, उस हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर 1.0 जिसे हम कह सकते हैं वो चल ही रहा है अभी भी। और जहां ज़रूरत होगी आतंकियों के सर्वनाश के लिए, उनके खात्मे के लिए सेना लगातार तैयार है। और लगातार हमारी तरफ से कहा भी गया है कि अगर ये पाकिस्तान ने इन आतंकियों को साथ देने की कोशिश, अगर इन्हें नहीं छोड़ा तो एक्शन होगा। और इसी कड़ी में से देखा जा सकता है। बड़ी बात यह भी है कि ये पूरी जो ड्रिल की जाएगी, ये जो है सभी पाकिस्तान से लगते वो इलाके हैं जब पाकिस्तान की तरफ से जवाबी हमले हुए थे। इन्हीं इलाकों को ख़ासतौर पे टारगेट किया गया था और यहीं पर ये मॉक ड्रिल की जा रही है। यानी कि यहाँ एक बार फिर से भारतीय सेनाओं को इस बात की आशंका है कि पाकिस्तान की तरफ से जवाबी हमले हो सकते हैं। लिहाजा अगर जवाबी हमले हो तो हम पूरी तरह से प्रिपेयर रहें, तैयार रहें। इसी के लिए ये मॉक ड्रिल हो सकती है। और इसी के साथ आपको बता दें कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर थे, जहां उन्होंने पाकिस्तान के लोगों से अपील की थी कि आप अपनी सेना का साथ दे रहे हैं तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा था कि रोटी खाओ, शांति से रह के रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। और अब ये जो मॉक ड्रिल का फैसला लिया जा रहा है तो माना जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। और अब देखते हैं कि आगे सरकार की क्या रणनीति और तैयारी रहती है। बाकी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ।